अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बिजली के बिल को कम करने के लिए ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपका बिजली का जो मीटर है वो बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है जी, आपके हाथ में होता है। आपको पता है बिजली के जो आजकल रेट्स हैं बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। मैंने सोचा आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँ, आपका बिजली का बिल 50% तक कम हो जाएगा। ज़रूर कम हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके एहतियात करके चलाएंगे ना, थोड़ा सा मैनेज करेंगे चीज़ों को और इन टिप्स पे अमल करेंगे तो आपका बिजली का बिल ज़रूर 50% तक कम हो जाएगा। बात सिर्फ लोग इग्नोर करते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं चलाने में। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात से और इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका बिजली का बिल 50% तक ज़रूर कम हो जाएगा। टाइम ज़ाया किए बगैर मैं चलता हूँ वीडियो। सबसे अहम और ज़रूरी टिप जो सबसे पहले आपको बता रहा हूँ वो ये है, अगर आपके घर यूपीएस लगा है या सोलर सिस्टम लगा हुआ है, उसके साथ जो लेड एसिड बैटरी है या टाल ट्यूबलर बैटरी, कोई भी बैटरी लगी हुई है, अगर तो उसका बैकअप टाइम बहुत कम हो चुका है, उसे चेक करें, उसे हाथ लगा के देखें। अगर वो हीटअप हो रही है, उसका पानी कम हो रहा है, उसका बैकअप टाइम बहुत कम हो गया, उसे फ़ौरन तब्दील कर दें। अगर आप इसे तब्दील नहीं करेंगे तो आपका बिजली का बिल कभी कम नहीं होगा। उसकी वजह ये है, जब आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है उसका बैकअप टाइम बहुत कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे वो गर्म होना शुरू हो जाती है। और तीसरे नंबर पे जो सबसे ख़तरनाक बात वो ये है कि ये फुल नहीं होती। हमेशा इसका जो इन्वर्टर या यूपीएस है, इसे चार्जिंग करवाता रहता है 24 घंटे इसे चार्जिंग पे ही लगाई रखता है। ये चार्जिंग लेती रहती है और आपका बिल बढ़ता जाता है, आपके यूनिट गिरते रहते हैं। बैटरी फुल नहीं होती, यूपीएस आपका बंद ही नहीं होता। और कोशिश करें देसी यूपीएस जो होते हैं, इस तरह के जो आम लोकल यूपीएस चलते थे, इनको आप चेंज कर लें। तो कोई इन्वर्टर लगवा लें, अच्छी किसी कंपनी का इन्वर्टर लगवा लें, कि अच्छी सी बैटरी लगवा लें। इससे आपके बिजली के बिल में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप अपने बिजली के जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है किसी भी फेस्को या लेस्को का जो भी है, आप इसकी बैक साइड को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी बैक साइड पे इन्होंने पीक आवर्स लिखे होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने पीक आवर्स वाज़े तौर पर लिखे होते हैं। टाइमिंग भी चेंज होती रहती है, लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपका बिजली का बिल कभी कम नहीं होगा। ये देखिए, इन्होंने टाइमिंग भी लिखी है पीछे और महीने भी लिखे हैं, किस किस महीने में क्या क्या टाइमिंग होती है। आजकल जो टाइमिंग चल रही है वो शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पीक आवर्स होती हैं, जिनमें आपका जो बिजली का बिल है उसका रेट डबल कर दिया जाता है। जो लोड उस टाइम के दौरान चलता है उसका बिल ऑटोमेटिकली डबल, उसके यूनिट जो होते हैं उनका रेट बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, 1.5 गुना या 2 गुना उसका रेट लगता है, उनके रेट अलग होते हैं। पीक आवर्स में कोशिश करें आप जितने भी हैवी लोड होते हैं वो ना चलाए जाएँ। आप समझ लें 5 बजे से 11 बजे तक आप एसी, अपनी इलेक्ट्रिक आयरन, पानी वाला पंप हो गया, ओवन वगैरह, फ्रिज वगैरह, कोशिश करें हैवी लोड जितने भी हैं पीक आवर्स में ना चलाएं। इस चीज़ को इग्नोर ना करें, इसकी वजह से बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। पीक आवर्स की टाइमिंग 5 बजे से रात 11 बजे तक की टाइमिंग जो आजकल चल रही है, इसमें आप हैवी लोड हरगिज़ ना चलाएं। इससे आपके बिजली के बिल में बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक गलती जो बहुत ज़्यादा की जाती है, आम तौर पे की जाती है, वो ये है कि जब आप एलसीडी अपनी ऑन है आपकी, आप टीवी देख रहे हैं या एलसीडी देख रहे हैं, आप उसे रिमोट से ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, अपना पीसी है, आपका लैपटॉप है, आप उसे बंद नहीं करते, पीछे से स्विच ऑफ नहीं करते, उसका सर्किट ऑन रहता है। ठीक है, आपका प्रिंटर हो गया, आपकी एलसीडी हो गई, अगर आप इसे रिमोट से ऑफ़ कर देते हैं या इसका पावर ऑफ़ नहीं करते, प्लग नहीं निकालते, तो ये पीछे आपका लोड लेता रहता है। ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। ये आपके 10 से 15 वाट 20 वाट तक लोड पीछे चलता रहता है। ख़ास तौर पे एलसीडी को रिमोट से ऑफ़ कर दिया जाता है, पीछे प्लग नहीं निकाला जाता है, इसे पावर ऑफ़ नहीं किया जाता। इसकी वजह से आपका पीछे लोड चलता रहता है। इस चीज़ को इग्नोर ना करें आप। इससे ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से बिजली का बिल बढ़ जाता है। ये छोटे छोटे वाट हैं जो जमा होते जाते हैं, यूनिट बढ़ते जाते हैं। किसी भी चीज़ को आप लैपटॉप को, एलसीडी को, पीसी को पीछे से प्लग ऑफ ज़रूर किया करें। अगर तो आपके घर में वोल्टेज का मसला नहीं है, अगर आपका जो मेन ट्रांसफार्मर है वो आपके पास ही लगा हुआ है, वोल्टेज आपके घर पूरे आते हैं। जैसे ये मैं आपको वोल्टेज दिखा रहा हूँ, ये 230 वोल्ट आ रहे हैं, एग्जैक्टली पूरे वोल्टेज आ रहे हैं। 200 से ऊपर आपके अगर वोल्टेज आते हैं, 210, 220, 230 तक वोल्ट आते हैं, तो फिर आपको घरों में स्टेबलाइज़र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप वोल्टेज देख सकते हैं, पूरे हैं वोल्टेज। अगर आपने इस तरह का स्टेबलाइज़र 2000 वाट का या 3000 वाट का, 5000 वाट का लोगों ने लगाया होता है, ये एक्स्ट्रा आपकी बिजली खाता है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है, ये कॉस्टली भी महंगा मिलता है। एक तो 5-6 हज़ार का ये स्टेबलाइज़र मिलता है। आपका फ्रिज बंद भी हो जाए, आपका स्टेबलाइज़र ऑन होता है, जिसकी वजह से ये तकरीबन 20 से 25 वाट लोड लेता ही रहता है। इसको लगाने का फ़ायदा नहीं है। ये अगर आप बिजली से बचाना चाहते हैं, बिजली के झटके से अपनी फ्रिज को बचाना चाहते हैं, तो यही काम ये आपको ये मुहाफ़िज़ भी करके दे सकता है।
एक तो इसका लोड भी ज़रा नहीं है, ये कॉस्टली भी सस्ता है। स्टेबलाइज़र 5-6 हज़ार का मिलता है, ये आपको ये तकरीबन 800 में 1000 रुपये में मिल जाएगा। आप स्टेबलाइज़र की जगह मुहाफ़िज़ लगा लें, बिजली के झटके से भी ये आपकी फ्रिज को बचाएगा, उसे डिले करवा देगा। 3-4 मिनट बाद आपका फ्रिज ऑन होगा। स्टेबलाइज़र की जगह आप इसे लगा लेंगे तो इससे भी आपके यूनिट काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर आप अपने फ्रिज को और अपने एसी को थोड़ा सा मैनेज करके चलाएंगे, उसकी टेम्परेचर को, उसकी सेटिंग को थोड़ा सा करके चलाएंगे, इससे भी आपके यूनिट काफ़ी कम हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास एक मीडियम साइज़ का फ्रिज है, ठीक है, जो ज़्यादातर आमतौर पर मीडियम साइज़ के फ्रिज चलते हैं, उसकी जो थर्मोस्टेट होती है, उसकी सेटिंग को अगर आप 3 पे 4 पे रख के चलाएंगे, थर्मोस्टेट की जो फ्रिज की सेटिंग है, अगर आप इसे 3-4 पे रख के चलाएंगे तो ये कूलिंग भी माकूल करेगा, सही कूलिंग करेगा और ट्रिप भी होता रहेगा, ठीक है। कूलिंग पूरी करके बंद हो जाएगा फ्रिज, जब टेम्परेचर इससे कम होगा तो ये खुद ही चल जाएगा और फिर कूलिंग पूरी कर देगा। मतलब 3-4 पे आराम से टेम्परेचर आपका पूरा हो जाता है और फ्रिज भी बंद होता रहता है, आपका कंप्रेसर भी ठंडा रहता है और आपको बिजली का बिल भी कम आता है, यूनिट भी कम इस्तेमाल करेगा। इसके बरक्स अगर आप इसकी सेटिंग 7 पे रख के चलाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं 7 नंबर पे इसकी सेटिंग रख के चलाएँगे तो आपका फ्रिज बंद नहीं होगा। 7 नंबर पे इसका टेम्परेचर ही नहीं पूरा होगा अंदर और एक्स्ट्रा कूलिंग करता रहता है, फ्रिज आपका चलता ही रहता है, मुसलसल चलता रहता है, जिससे आपका बिजली का बिल बढ़ जाता है, यूनिट ज़्यादा गिरते हैं और इस कूलिंग का आपको फ़ायदा भी नहीं होता है, कंप्रेसर भी गर्म होता रहता है इसका और बिजली का बिल भी बढ़ जाता है आपका। आप कोशिश करें फ्रिज की सेटिंग 3-4 पे रख के चलाएँ। और इसके अलावा आपका जो एसी है, अगर आपके पास पुराने मॉडल का एसी, जो पुराने आज से 8-10 साल पहले के एसी चल रहे हैं, वो वाला एसी लगा है, या आपके पास पुराना फ्रिज है जिसमें थर्मोस्टेट नहीं लगा हुआ था या आपने वो उतार दिया हुआ है, तो आप कोशिश करें, अगर आपका बजट है तो आप एसी चेंज कर लें, फ्रिज वगैरह चेंज कर लें। पुराने एसी, पुरानी फ्रिजें लोड ज़्यादा लेते हैं। अब जो एसी आ रहे हैं वो इन्वर्टर एसी आ रहे हैं, कोशिश करें डीसी इन्वर्टर एसी लगवा लें तो, और उसका टेम्परेचर आप 26 पे या 25 पे, 27 पे रख के चलाएँ। 26-27 पे रख के चलाएँगे तो बिल्कुल ज़बरदस्त है, आपका एसी भी आराम से चलता रहेगा और यूनिट भी कम लगेंगे आपके डेली के। मैंने यूनिट निकालना भी एक वीडियो में बताया हुआ कि आप कैसे फ्रिज के और एसी के यूनिट निकाल सकते हैं, उसका मैं लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एसी को और फ्रिज को आप इन्वर्टर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इनको थोड़ा सा मैनेज करके चलाएँ, 26-27 पे चलाएँ और फ्रिज की सेटिंग 3-4 पे रख के चलाएँगे तो इससे भी आपके काफ़ी यूनिट कम हो जाएंगे। और कोशिश करें कि आप आहिस्ता आहिस्ता सोलर की तरफ मूव कर जाएं, क्योंकि दिन ब दिन बिजली के रेट बढ़ते जाने हैं। नेक्स्ट टाइम भी ये रेट बढ़ने हैं, नीचे को तो आने नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि रेट्स दिन ब दिन ऊपर ही जाने हैं, वापडा के टैरिफ बढ़ता जाना है। आप कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता सोलर सिस्टम की तरफ मूव कर जाएँ। अगर आपका बजट इतना नहीं है कि आप लाखों का सिस्टम लगवाएं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप छोटे सोलर सिस्टम से शुरू कर लें। आप एक पैनल ले लें, 180 वाट का या 200 वाट का एक सोलर पैनल ले लें, उस पे आप एक पंखा चला लें, ठीक है। एक डीसी पंखा, सीलिंग फ़ैन ले लें या पेडिस्टल फ़ैन एक मिल जाएगा आपको, ठीक है। 25 से 30 हज़ार में आपका ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। आप इससे स्टार्ट कर लें। सारा दिन एक पंखा अगर आप सोलर पे चलाएँगे तो इससे भी आप एक महीने में 25 से 30 यूनिट कम कर सकते हैं, सिर्फ एक सोलर पैनल से। 180 वाट का या 150 वाट का, 200 वाट का आम पैनल मिल जाता है। एक पैनल से एक पंखा ही आप सारा दिन अगर चलाते रहें उसे, तो इससे भी आपके 25 से 30 यूनिट महीने में कम हो जाएंगे। जैसे जैसे आपका बजट आपको गुंजाइश देगा, आप और साथ साथ पैनल इंस्टॉल करते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को, पूरे घर को सोलर पे मूव कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे भी आपका बिजली का बिल कम होता जाएगा। स्टार्ट आप एक पैनल से भी कर सकते हैं। अगर तो आपके घर में एक वापडा का मीटर लगा हुआ है और आपके यूनिट 200 से 300 से प्लस हो जाते हैं, तो कोशिश करें एक मीटर पे लोड चलाने के बजाय कोशिश करें, जैसे आप 30-40 हज़ार बिल अदा करते हैं हर महीने, कोशिश करके 1 मीटर साथ और लगवा लें, यूनिट्स को डिवाइड कर लें। 1 मीटर की जगह पे आप 2 मीटर अप्रूव करवा लें, तो दोनों पे यूनिट आप बराबर चलाएं। कोशिश करें 1-1 मीटर पे तकरीबन 150-200 से ऊपर यूनिट ना जाने दें। अगर आपके घर 2 मीटर लग जाएंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने यूनिट्स को ऐसे कवर करें कि आप 150 से ऊपर 1 मीटर के ऊपर यूनिट जाने ही ना दें। इससे आपके बिजली के बिल में बहुत बचत हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा बिल जमा करवा रहे हैं, बेहतर है आप 2 मीटर लगवा लें, इससे आपका बिजली का बिल बहुत कम हो जाएगा। यूनिट्स को मैनेज कर लें, 150 यूनिट चलाएँगे तो इससे भी काफ़ी बिजली का बिल कम हो जाएगा। तो ये थी टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी टिप्स थी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके चलाएंगे, जैसे आपको बताया यूपीएस की बैटरी, पीक आवर्स, सोलर सिस्टम छोटा सा इंस्टॉल करें, फ्रिज एसी की सेटिंग कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को स्टैंड बाई मोड पे ना रखें
और अगर आप स्टेबलाइज़र वगैरह इस तरह की फालतू चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपका बिजली का बिल बहुत कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।